कमाए हुए पैसे उड़ाने का मन है ना, तो कोई पिप्पी से सीखे। कैसे मतलब इतनी मेहनत की कमाई को ये बर्बाद कर रही है ऐसे कुछ भी डिज़ाइन बना करके। मैंने इसका ये वाला वीडियो देखा नए सूट्स वाला में, एक भी सूट मेरे को मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। जो भी थोड़ा मोड़ा अच्छा लग रहा था वो लाइट पिंक कलर वाला मेरे को ठीक लग रहा था, और पीच वाला थोड़ा ठीक लग रहा था, बट स्टिल वो नहीं ठीक है। मतलब आप सोचिए, आप ऐसे 2000 का सूट पहन के ना घर पे रह सकते हो ना, वो सूट उस तरह है कि आप किसी पार्टी में जाओ या किसी त्यौहार में पहनो, क्योंकि वहाँ पे तो एकदम फीका पड़ जाएगा। हमारा तो यही माइंडसेट है ना, हम जब भी कोई फेस्टिवल मनाते हैं, मान लीजिए अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से सोचूं, सोचिए मेरा भी, हमारे यहाँ पूजा आने वाले, नवरात्र आने वाले हैं, छठ पूजा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, बहुत सारी अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो मैं अगर उस सेंस में सोचूं ना कि मैं एक सूट ले लेती हूँ, तो मैं इन सूट्स को तो बिल्कुल भी चूज़ नहीं करूँगी। मैं एक रियल कंपैरिजन बता रही हूँ कि अगर मैं सोचूं कि मुझे 2000 खर्च करने हैं, तो क्या मैं इस तरह के फीके फीके से इनके घर पहनने वाले सूट्स को लूँ, या जो मिंत्रा पे 1200 से 1500 से 1800 के रेंज में बढ़िया इथनिक वेयर टाइप में, मतलब फेस्टिवल वेयर आ जाता है, वो लूँ। मैं सीधी सी बात है, मैं वही लूँगी। मैं ये नहीं लेने वाली। अगर आप मुझसे जेन्युइन आंसर जानना चाहेंगे ना, इनका कपड़ा वर्थ बाइंग नहीं है। इससे अच्छा आपको मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा कहीं भी मिल जाएगा। आप ऑफलाइन जाके शॉपिंग कर लो शॉप पे देख के। और ऑफलाइन शॉपिंग तो इसलिए भी अच्छी होती है ना कि कम से कम आप अपने एक तो मन का डिज़ाइन बनवा पाओगे, और जैसा मर्जी वैसा डिज़ाइन बनवा पाओगे, जो मन वो कलर ले सकते हो। कई बार होता है कुछ पैटर्न पे कोई कलर सूट नहीं करता, बट ये नहीं, और इनको समझना ही नहीं है। मैंने इनका कमेंट सेक्शन देखा, लोग बोल रहे हैं कि आप तरस खाओ, आप अपना आइडिया मत दो, आप मत मतलब बनाओ। ये पैसे बर्बाद कर रही है, पैसा समय सब कुछ बर्बाद कर रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो वो पिंक वाले, जो पिंक और येलो वाला सूट था, लहरिया जिसको बोल रही है, कौन उसमें लेस लगवाता है? मेरे हिसाब से तो लहरिया ऐसा डिज़ाइन है ना जो खुद में फेमस है, उसको किसी लेस से इन्हांस करने की, उस ठीक है उसके हाथ पे इन्होंने डिज़ाइन बनवा दिया है। क्या लोग उसको पहनने के बाद अपना हाथ दिखाते घूमेंगे कि देखो देखो मेरे बाजू पे ये डिज़ाइन है, मेरे बाजू पे ये डिज़ाइन है? नहीं ना। वो प्रिंट खुद में एक आइकॉनिक प्रिंट है कि उसके बाद लोग नहीं दूसरा कुछ देखना चाहता है, वो प्रिंट ही सबको इतना पसंद आता है। सबसे फर्स्ट वाला जो क्रीम कलर का सूट दिखाया था भाई, उसको कालीन पे बिछाया था ना, तो 1 मिनट को तुम कंफ्यूज हो गए थे कि कालीन कहाँ है और सूट कहाँ है। ऐसा फीका सा रंग, हर समय फीका रंग, क्लासी बनने के नाम पे फीका रंग नहीं अच्छा लगता है मेरे हिसाब से। तो अगर कोई पूजा है ना, तो मैं तो चाहूँगी कि मैं कुछ थोड़ा अच्छा तड़कता भड़कता ही पहनूँ, क्योंकि मेरे मन को खुशी मिलती है। मैं जब पिंक पहनती हूँ, येलो पहनती हूँ, रेड पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे, खास करके जब कोई फेस्टिवल हो। तो हर समय ऐसा पहने रहना फीका सा, मतलब ये तो ये भी नहीं कह सकते कि एक एज वालों लोग के लिए नहीं यार, किसी भी एज में नहीं। आप किसी भी, कभी कभी मैंने देखा है, मान लो कोई बूढ़ी बूढ़ी दादी लोग रहती है ना, वो बूढ़ी हो चुकी रहती है, उनके पूरे बाल सफ़ेद हो गए रहते हैं, लेकिन जब वो रेड कलर की साड़ी पहनती है और वो सिंदूर लगा रहती है, मतलब बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है यार मेरे को वो देख करके। और ख़ास करके जैसे करवा चौथ ये सब होता है, तो उसमें वो लोग खुद से सजती है, इतना चूड़ी पहनना। और करवा चौथ जैसा फेस्टिवल में तो सबको ही आई थिंक रेड ही प्रेफर करता है, रेड पहनना ही बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे पूजा, जैसे तीज होता है, आपने सुना होगा, वट सावित्री होता है, तो ये सब में बड़ा अच्छा लगता है मुझे देखना। आप बताओ, एक तो उसमें सूट चलता नहीं, साड़ी ही चलता है हमारे यहाँ। फिर भी क्या होता है कि जब सब कोई साड़ी वाड़ी पहन के पूजा कर लेती है, तो एक सूट चेंज कर लेती है, कि मेरी दीदी लोग भी कि चलो अब दिन भर रहना है तो सूट पहन के रहेंगे, अच्छा सा सूट पहन लेती है। वो भी जनरली कौन सा कलर का रहेगा, या तो पिंक रहेगा, येलो, रेड, डार्क ग्रीन, ऐसे टाइप में रहता है। ऐसा सूट नहीं। मैंने सच में ये सारे सूट्स के ना स्क्रीनशॉट लेके भेजा था अपनी भाभी को, तो हमको बोलती है ना कि आप छोड़ दीजिए, हम खरीद लेंगे यहाँ से। मतलब उनको लगा मैं लेने वाली हूँ, बट नहीं, मैं नहीं लेने वाली हूँ। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सच में अपना पैसा कहीं यूज़ करना है, अच्छे जगह से करो, सोच समझ के लो। क्योंकि मैं तो बहुत सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करती हूँ कपड़ों में, क्योंकि मुझे अच्छा पहनना पसंद है, लेकिन ज़्यादा पैसा खर्च, एकदम ज़्यादा में ज़्यादा पैसा खर्च करना बिल्कुल नहीं पसंद है। इनके सूट्स के मुझे कोई भी डिज़ाइन अच्छे नहीं लगे, पता नहीं क्यों इतना पैसा है जो वेस्ट कर रही है। उसके बाद ये लोग गए थे किसी एग्जीबिशन में, वहाँ जा कर के, मतलब देखिए घर में इनको बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है कि मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। जब वो वीडियो में बोल रही थी कि छाले पड़ गए हैं, मैं कम बोलूँगी, तब पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है छाला पड़ गया, बोल नहीं पा रही है। बट जैसे ही वो पीछे से वॉइस ओवर करना शुरू की, एकदम नॉर्मल वॉइस, उस वॉइस को सुन के आपको नहीं लगेगा कि ये बीमार है, उनका वही पुराना वॉइस आ गया था। फिर उसके बाद जैसे एग्जीबिशन में गई, चिल्ला चिल्ला करके मतलब शायद गाना बज रहा था, इसलिए उसमें ज़ोर ज़ोर से बोल रही है कि अब थोड़ा आवाज़ कम हुआ है तो मैं बात कर ले रही हूँ। मतलब क्या है ये, क्यों मतलब इतना बोलते हैं ना, अपनी बीमारी को इतना बना रही है।
अगर बीमार हो तो ठीक से बीमार मेरे हिसाब से रह लीजिए, कुछ दिन एकदम बोलते हैं अच्छे से रिकवर होकर के आइए। ये क्या कि अभी थोड़ा बीमार है फिर ठीक हो गए, फिर थोड़ा बीमार हो गए फिर ठीक हो गए। अरे यार मजाक क्यों बना रहे हो बीमारी का? इतनी बड़ी बीमारी है, एक बार अच्छे से रिकवर हो लो, फिर कौन कहाँ जा रहा है? इतना पैसा है, बाद में आप सीधे ये वेबसाइट ही क्यों लॉन्च कर रहे हो? कपड़े की एक फैक्ट्री खोल लेना, आराम से वहाँ थान में कपड़ा बनवाना और बेचवाना। पर क्या ये लोग को समझ में नहीं आता। वहाँ पे भी मैंने शोएब को देखा, मतलब शोएब एक लाइन बोलने को तैयार नहीं है, मुंह में छाले इसके पड़े थे पर एक शब्द शोएब के मुंह से नहीं फूटा। वो पता नहीं क्यों कुछ नहीं बोल रहा, उसको क्या हो गया अब? या तो वो जानबूझ के माहौल बना रहा है। मेरा मन क्या बोल रहा है ना, अच्छा कुछ लोग बोल रहे थे बिग बॉस में जा रहा है, अगर बिग बॉस में जा भी रहा है ना तो मुझे लग रहा है कि फिर वो सिंपैथी वाला कार्ड खेलने के लिए कि मेरी बीवी बीमार है उस वजह से हम यहाँ आ गए, अपना छोटा बच्चा को छोड़ के आए हैं, हमें कोई जिताइए वाला हाल करने के लिए ऐसा माहौल बना रहा है। या तो फिर वो अभी अपना ये सब से बोलते हैं ना ऊब चुका है, अपनी बीवी का झूठ बोल बोल के, अपनी बहन का चालाकी देख देख के शोएब थक चुका है। अब उसको सब ड्रामा में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, इसलिए हो सकता है कि वो व्लॉग बनाना छोड़ दिया। क्योंकि एक टाइम आता है, अगर कोई अच्छा इंसान रहे ना तो थोड़े दिन के लिए अगर डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है ना तो कुछ दिन बाद उसको होश आता है कि यार हम ये क्या कर रहे हैं, ये सही है या नहीं है। तो हो सकता है वो कर रहा हो, क्योंकि वो एक बार भी मतलब कुछ नहीं बोला। यहाँ शोएब बैठा हुआ है, यहाँ बच्चा के लिए ये ले रही है वो ले रही है। इवन वहाँ पे जाके ना एक लेडी थी, उनको वो प्रमोट कर रही थी कि उनकी बेटी का शॉप है, उनकी मम्मी आई हुई है, वहाँ पे भी बोलने में इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। पता नहीं कैसे, मतलब ये जो बीमारी उनको आ रही है, जो बोलने में तकलीफ हो रही है, उनके जिम में जो छाले आ रहे हैं, पता नहीं वो किस हिसाब से आ रहे हैं कि घर में रहेंगे तो आ जाएंगे, बाहर घूमने जाएंगे तो नहीं आएंगे। अगर आपको उतनी तकलीफ है, ठीक है ये बिजनेस करना आपका बहुत बड़ी मजबूरी है, आप बिजनेस करना शुरू कर दिए, पर घूमने जाना तो कोई मजबूरी नहीं थी, नहीं जाते घूमने। रहा बात बच्चे का, तो पास में ही कोई पार्क लेके चले जाते, या पास में जो था वहाँ चले जाते। इतनी दूर दूर ये लोग बताएंगे कि बच्चा बीमार है उतना दूर घूमने चली जाएगी इसकी ननद, ये खुद बीमार है उतना दूर चली जाएगी चाय पीने के लिए। अजीब टाइप का बीमारी है भाई। हम लोग के यहाँ तो बीमारी कैसे ठीक होता है, घर में रहने से, हेल्दी खाना खाने से, बट इन लोग का बीमारी घूम फिर के ही ठीक होता है। उसके बाद क्या, इन्होंने अपनी अम्मी को कड़ा गिफ्ट किया है, जो कि बीमार होने से पहले बना के रखी थी और अब जाके दे रही है। भाई जब ये बीमार हुई इसको अपनी अम्मी का रंग नहीं दिखा, अम्मी ने मुझे मम्मी से ज़्यादा प्यार किया है इसलिए मैंने उन्हें गिफ्ट दिया है, तुम नहीं समझोगी पगली बच्ची। अरे यार मतलब मेरा ये कहना है कि इनको जब ये आई वहाँ से, उसके बाद क्या हो रहा है पूरी दुनिया को दिख रहा है, सब बोल रहा है कि इनकी अम्मी ने कुछ नहीं किया। मतलब एक बार बोलने तक नहीं आई कि मेरी बहू बीमार है, हमें सपोर्ट करिए, हमारी बहू के चैनल को, मेरी बहू बीमार है हम उसके चैनल को सपोर्ट करिए, आगे लेके जाइए, आगे बढ़ाइए। ये नहीं बोलने हुआ उनसे। अपनी बेटी के लिए बोलती है, बहू के लिए कुछ नहीं बोला। और उनको जो है वो कड़ा ला के दे रही है, वो ब्रेसलेट या कोई जो भी था गिफ्ट दे रही है। भाई हम तो रहते ना ऐसा लक्षण देख लेते हैं, हम उल्टे अपनी माँ को ही वो दे देते, क्योंकि इनकी मम्मी ने बहुत हेल्प किया है उसको। 2 क्या 4 क्या 10 कड़प दो, उसका बोलते हैं ना पैर पे माथा टेको, इतनी अच्छी माँ है। तो अपनी माँ को तो क्या से क्या ट्रॉमा का फेज, ये फेज वो फेज, ब्लैक पैच, ये सब बोल देना है और झूठ का, मतलब क्या जरूरत है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद ये लोग घूम फिर के वापस आते हैं, तभी भी सब ठीक रहता है। और विजिट करने बोली थी ना, हम आपके साइट को विजिट किए, एक भी सूट अच्छा नहीं है, प्लीज़ मत बनाइए। मतलब पता नहीं ये लोग के दिमाग में क्या चलता है। अच्छा वो बेबी ननद गपशप टाइम, वो तो प्योर बोलते हैं ना इनके दिमाग की उपज, प्योर प्री प्लान्ड ऐसा प्लान लग रहा था, जिसमें वो गई है झूठ का बात कर रही है, हाँ 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 बहुत मज़ा आया बहुत मज़ा। कुछ मज़ा नहीं है, मेरे को तो कुछ भी उसमें मज़ा का लगा ही नहीं। वैसे ही था तो एक पॉडकास्ट निकाल देती कि ननद भाभी कैसे बात कर रही हैं, हम लोग को भी पता चल जाता। बस इतना सिखा के छोड़ दी कि ननद भाभी मिले तो 1 घंटा बैठो और चाय पी के आ जाओ। पापा के लिए मौधा से राखी आई, ये सोचो ये वाला वो अपना टाइटल लिखी है, क्या उसमें एक बार भी जिक्र की इस चीज़ का? नहीं की कि उनके लिए राखी आई, किसने भेजा, फुआ वी मिस यू, क्योंकि फुआ सास लगेंगी ना फिर तो वो। पर इनको कोई लेना देना, इनको कोई लेना देना है नहीं। ये अभी भी अपना डिलुलू में चल रही है कि इसका ऐसा ही लाइफ है। मतलब हमको ये सोच लिया कि डिलुलू इज़ द ओनली सोलुलू, बट ऐसा होने वाला है नहीं। जितना जल्दी अपना आंखें खोल ले ठीक है। पता नहीं कि वो दोबारा से अपना करियर डुबाने के लिए ये लेके आई है ब्रांड, और कौन ही खरीद रहा है। अगर कोई खरीद भी रहा है तो हम तो यही बोलेंगे कि भाई आप अच्छे जगह अपना पैसा लगाओ ना, इतना महंगा लेना ही तब तो आप और अच्छा लो। जब इतने पैसे आपको लगाना है तो आप और अच्छा लो। इतना पैसा लगा के पता नहीं कौन इतना बड़ा फ़ैन हो गया है कि इतना पैसा लगा के इनका इतना फालतू सा डिज़ाइन लेगा, क्योंकि मैं तो कभी नहीं लूँगी। मुझे बिल्कुल बोलते हैं ना बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक जो डिज़ाइन पसंद है वो एक डिज़ाइन भी मैं नहीं ले सकती क्योंकि इतना महंगा है।
सीधी सी बात है यार। आपको अगर देखो, अगर मुझे कोई चीज़ चलानी होगी ना, मान लीजिए मुझे ऐसी कोई कपड़े की दुकान खोलनी है या कुछ करना है या अपना डिज़ाइन बनाना है ना, मैं सीधे से क्या करूँगी ना, मैं सबसे पहले वैसे कपड़े लॉन्च करूँगी जो सस्ते हों, सस्ते और सबके लायक हों। आज के टाइम पे हम सभी जब भी कुछ पे भी सर्च करने जाते हैं तो सबसे पहले सस्ता और टिकाऊ चीज़ देखते हैं कि वो है कि नहीं है। मैं सीधी सी बात है स्टार्ट कर देती कॉर्ड सेट वगैरह सेल करना, 500, 700, 800, 900, मतलब 500 से मेरा स्टार्टिंग रहता ही कॉर्ड सेट, स्पेशली कॉटन कॉर्ड सेट रहता। फिर जितना अच्छा कपड़ा होता उसके दाम उस हिसाब से होते हैं। बट ये डायरेक्ट इतना हाई प्राइस का रखना और फिर ये उम्मीद करना कि सभी लेंगे, सभी अप्रिशिएट करेंगे, नहीं। और उसके बाद इसने जो लेस लगाया है भाई, हर चीज़ में लेस अच्छा नहीं लगता है। ये जो उसका लेमन कलर टाइप में, थोड़ा लेमन कलर एकदम लाइट कलर में, जो शायद अनारकली फ्रॉक सूट जो भी है, उसका नीचे में जो वाइट चौड़ा सा लेस लगाया है, बहुत गंदा लग रहा। मतलब अगर उसमें वो लेस नहीं रहता ना तो वो 1 मिनट को सोचने लायक होता, लेकिन वो लेस लगा के इसने पूरा उसकी धज्जी उड़ा दी है। वैसे ही उसका ब्लैक एंड वाइट वाले में क्यों लेस लगाया पता नहीं, इसको सच में क्या लेस से ऑब्सेशन है भाई, हर ड्रेस में। मतलब चाहती तो बिना लेस का भी अगर ये लाती ना 1-2 कपड़ा तो सच में अच्छा लगता। बट ऐसा लगने लगा ना कि अब तो इसको ऐसे ईगो घुस गया है कि लोग बोल दिया है कि ऐसे नहीं अच्छा लग रहा तो वही लाएंगे, वही करेंगे। भाई कल को तो टी शर्ट निकालेगी, टी शर्ट में भी लेस लगा दो, अब बोल दो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, अपने ही पहन। इस बार इनका कोई फैमिली ड्रामा नहीं हुआ कि अपनी ही मम्मी को वो ड्रेस दे रही है या डब्बा को वो ड्रेस दे रही है और डब्बा प्रमोट करे, उल्टे डब्बा 500 में जो सूट मिलता है उसको प्रमोट कर रही किसी और का। वो तो अलग ही कनिंग औरत है। मैंने सोचा था कि उसका बच्चा बीमार है तो वो नहीं डालेगी अपना ब्लॉग, बट देखिए आ गया है उसका नेक्स्ट ब्लॉग। वो ये लोग सुधरेंगे नहीं, ठीक है। मुझे लगता है इनके भाई का बस इतना ही है कि वो या तो कुछ प्लान कर रहा है, कैसे रहते हैं, थोड़ा सिंपैथी और गेन कर लेते हैं। बट भाई सिंपैथी दे तो दे कैसे, तुम्हारी बीवी तो उल्टे उछल के सारा काम कर रही है। मेरी सबसे बड़ी दौलत क्या दौलत है, इनके ससुर जी को मालूम ही नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है। बर्थडे टाइम में लेटर लिख दिए, 4 गिफ्ट दे दिए, आंसू पता नहीं कहाँ से आ गया। जिसको अपनी बहन के लिए आंसू नहीं आता है उनको इसके लिए आंसू आ गया। बहुत बहुत बड़ी दौलत है इनकी सास, जिसको कोई लेना ही देना नहीं था। जब इनके साथ ऐसा हो रहा था तो वो अपनी बेटी के बच्चे के सेलिब्रेशन में पहुंची हुई थी, अपने नाती को एंजॉय कर रही थी, उनको कोई लेना देना नहीं। चलो 1 मिनट को तो मैं सच में डब्बा को छोड़ दी कि जाओ भाई डब्बा फनी जो भी करे, क्योंकि उनको बच्चा, उनकी खुशी हुई है तो वो दूसरे के गम में उतना क्यों ही इन्वॉल्व हुए, उनका अपना फैमिली है। बट सास तो आप इन्हीं की है ना, आपको तो ये देखना ना कि आपका परिवार कैसे चल रहा है और किससे चल रहा है। खैर इनको बोल करके फ़ायदा है नहीं। और मैं अपना रिव्यू बस ड्रेस के ऊपर देने आई थी। मुझे कोई भी ड्रेस नहीं अच्छा लगा। आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग जरूर खरीदें और बताएं मेरे कमेंट में आकर के कैसा लगा, क्लोथ क्वालिटी कैसी थी, क्योंकि मुझे उतना खास नहीं लगी। अब हर कुछ में ऐसे जॉर्जेट का हाथ दे देना या ऑर्गेन्जा का दे देना मुझे नहीं ठीक लगता। एक तो मुझे अगर लॉन्ग स्लीव्स है तो वो जब लूज ही रहता है ना तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा कड़ू कपड़ा का होने लग जाता है लॉन्ग स्लीव्स तो फिर वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा ओपिनियन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्री है बताने के लिए। ये मेरा बस ओपिनियन था, मुझे नहीं पसंद आया, और बाकी तो अब जैसा सबको लगे। टेक केयर।